हेलो फ्रेंड्स, वेलकम केतु ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, आज हम बात करें क्लास 10th का हिंदी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी है, काव्यखंड के बारे में। चैप्टर का नाम फ्रेंड्स राम न बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनका लेखक कौन है? गुरु नानक है। ओके फ्रेंड्स, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का लेखक गुरु नानक है। गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1539 ईस्वी में हुआ था। और जब ये निधन का हुआ तो इन्होंने वाहे गुरु उच्चारण करके मतलब इनका निधन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, जन्मस्थान लाहौर के तलवंडी ग्राम नानाकाम साहब पाकिस्तान में हुआ है। इनके पिता का नाम बालूचंद्र खत्री है। ओके, एंड माता तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्ष्मी देवी। शिक्षा इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की समान शिक्षा का बल दिया। ओके, और ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने यात्रा मक्का से मदीना तक किया था। फ्रेंड, मक्का से मदीना तक इन्होंने दिया। ओके फ्रेंड, मक्का से मदीना इन्होंने मक्का से मदीना तक यात्रा किया था फ्रेंड्स। एंड जब और इनकी मुलाकात मक्का से मदीना के समय बाबर से हुई थी। ओके, इनका धर्म सिख धर्म था। कविता की भाषा पंजाबी एंड हिंदी भाषा थी। इनकी बोली ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों थी। फिर इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। और जो गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, जिनका पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिबा से प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड, ओके, इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं तो प्रथम था जप्पू जी, आशा दीवा, रहीरास, सोहिला। ओके फ्रेंड, यह निर्गुण भक्ति धारा के काव्य थे। कैसा था फ्रेंड्स? निर्गुण, जो कि इसका हम ट्रिक बना चुके हैं। सो जो यार मतलब कि सो मतलब सोहिला, जो मतलब याद रखिएगा जप्पू जी, या आ मतलब याद रखिएगा आशा दीवा, रहीरास रमेश रहीरास। ओके फ्रेंड, तो हम चलिए काव्य लेखक पर से जान के अब इसका हम हिंदी अर्थ के बारे में जानते हैं। ओके, तो चलिए इसका हम हिंदी अर्थ के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है सारांश। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जगत में जन्म लेने वाला व्यक्ति को राम का नाम लेना जरूरी है, अवश्य लेना चाहिए। समझने में आ गया फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि राम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। उसकी बोली खाना भी विष के समान होगी, उसकी मति भ्रमते रहेगी, अर्थात वह असफल होते रहेंगे। चाहे भी जितना पुस्तक व्याकरण का अध्ययन कर लो और सुबह शाम अगरबत्ती दिखाओ, मगर राम नाम का नाम नहीं लेने पर जगत में जन्म लेना बेकार है। यानी फ्रेंड्स, कवि का कहना यह है कि अगर आप जगत में जन्म लिए हैं तो किसी का भगवान यानी कि राम नाम का भगवान लेते रहिए। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जो वाणी है जो विष के समान हो जाएगी। ओके फ्रेंड, और आपका मति भ्रमते रहेगी, मतलब किसी के बारे में बुराई करना, किसी के बारे में इस तरह से करते रहना। कवि कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर आप राम नाम के बिना नाम नहीं लेते हैं तो जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। आप मोटे किताब व्याकरण अगरबत्ती मंदिर में पूजा करना, ये सब व्यर्थ कवि का मानना है। सिर्फ राम नाम का नाम लेना है फ्रेंड्स। ओके, तो कवि कहते हैं कि दंड कमंडल और जनेऊ नहीं रखो, सिर्फ राम नाम का नाम जाप करते रहो। कवि कहते हैं कि जटा मुकुट और शरीर में राख नहीं लगाओ, सिर्फ राम नाम का नाम लो। यह सब दिखावे के हैं। कवि का कहना यह है फ्रेंड्स कि कवि का कहना है कि कोई भी लोग जनेऊ जटा धारा नहीं करो और झूठ कपट कभी भी नहीं बोलो एक दूसरे से। सिर्फ भगवान का नाम लो ताकि आगे वाला भी लोग प्रसन्न रहे और कवि भी प्रसन्न रहे। ओके फ्रेंड्स, कवि कहते हैं कि जटा मुकुट और शरीर में राख नहीं लगाओ, सिर्फ राम का नाम लो। यह सब दिखावा है, सब व्यर्थ है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसकी मुक्ति नहीं मिल पाती है, उसको इसी तरह जन्म और मृत्यु मिलता रहेगा। हमें गुरु का आशीर्वाद लेकर झोली में रखना चाहिए, कवि का कहना है फ्रेंड्स। ओके, तो यह था प्रथम छंद। और द्वितीय छंद में चलते हैं, क्या कहते हैं कवि? तो द्वितीय छंद में कवि कहते हैं जो नर में दुख नहीं माने, अर्थात कवि का कहना यह है फ्रेंड्स कि धरती पर जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं माने वही असल व्यक्ति है। कवि का यह कहना है फ्रेंड्स। दूसरे पंक्ति का यह बात है कि जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं माने
अर्थात दुख में भी जीवन समान रूप से रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। कवि का कहना है फ्रेंड, जिसके जीवन में दुख, स्नेह, भय और प्यार नहीं आता है वह सोने को भी माटी समझता है। यानी कवि का कहना यह है फ्रेंड्स कि जिसके जीवन में कितना बड़ा भी संकट है, उस संकट से लड़ने की इच्छा रखता है, वही इस जगत को अच्छा जीवन जी सकता है। कवि का कहना है, और उस व्यक्ति का हृदय चंचल हो जाता है फ्रेंड्स, और जो वो उसको जो मिट्टी को भी वह सोना नहीं समझता है। अगर आप उसको सोना दीजिए तो वह सोना को भी मिट्टी समझने लगता है कवि के अनुसार। प्रभु और आगे चलिए पढ़ते हैं। वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य ना किसी को निंदा करता है, मतलब बुराई करता है, ना किसी की स्तुति करता है, जो और लोग मोह अभिमान से दूर रहता है, ना सुख में प्रशंसा जाहिर करता है, और ना संकट में शोक उपस्थित करता है, तथा मान अपमान से रहित होता है। वहीं ईश्वर ब्राह्मण की भक्ति को सुख प्राप्त करता है। अर्थात जैसे गंगा में नदी मिल जाते हैं, उसी तरह भगवान को भक्ति में मिल जाते हैं। कवि का कहना है फ्रेंड्स। चलिए हम इस गद्यखंड को व्याख्या कर दें फ्रेंड्स। अब चलिए इसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में चलते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। आप अपने उत्तर में दीजिएगा फ्रेंड्स। सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, यह किया था गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो नानक खान साहब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है फ्रेंड। गुरु नानक के पिता का नाम था, क्या था फ्रेंड? गुरु नानक के पिता का नाम बालूचंद खत्री था, और गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता था फ्रेंड। ओके, आप इसका जवाब आप इसमें भरिएगा या नोटबुक अपना सब नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु की देखिए क्वेश्चन आ गया, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी फ्रेंड? तो बाबर से। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव द्वारा। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस पैसे से? गुरु ग्रंथ साहिब से हुआ था फ्रेंड। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? 1604 ईस्वी में किया गया था। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए मारा था? तो आप बताइएगा फ्रेंड्स। वाहे गुरु कह के उन्होंने अपना प्राण त्यागे थे। नानक देव ने जगत का सर किसे कहा है? तो हरि कीर्तन को कहा है। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है फ्रेंड? तो भगवान राम के बिना। बाह का निवास स्थान कहाँ होता है? संत हृदय में। ओके, मैयल का अर्थ क्या होता है? धरती होता है। वाणी कब इसके समान हो जाती है? जब गुलाम राम का नाम नहीं लेने पर। हरिरस किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को कहा जाता है। ब्राह्मण को कहा जाता है। गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि थे? बताइए। सगुण भक्तिधारा गुरु नानक ने प्रचार किया। निर्गुण भक्ति का। आशिक दीवार किनकी रचना है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? नाना खान साहब पाकिस्तान में तलवंडी ग्राम में हुआ फ्रेंड। रहरास किनकी कृति है? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कितना हुआ था फ्रेंड्स? आप उत्तर दीजिए। गुरु नानक का जन्म एंड गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अब इस खाली स्थान को लेखक परिचय से भर दीजिएगा फ्रेंड। सुलक्षणी कौन थी? तो उनकी पत्नी थी। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? आप अपना उत्तर दीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। नानक खान साहब कहाँ स्थित थे? पाकिस्तान में। जो ने दुख में दुख नहीं माने के गुरु नानक है। गुरु नानक का किस कविता के कबीरदास। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की ओर हम चलते हैं। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म लेना व्यर्थ मानता है? तो उत्तर है फ्रेंड्स, कवि जी राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर उसी का जन्म लेना सफल है जो हरि के नामों को कीर्तन करता है। ओके फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाणी कब इसके समान हो जाती है? कवि गुरु नानक के अनुसार जब मनुष्य राम नाम अपनी वाणी से नहीं लेता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों के व्यर्थ करते हैं? तो हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन,
संध्या गायत्री कर्म करना, दंड कमंडल ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण, पगड़ी धारण, ये सब जो है जो कभी व्यर्थ मानते हैं। सिर्फ सच्चे दिल से भगवान को नाम लेना ही कभी का तात्पर्य है फ्रेंड्स। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग धर्म में साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो प्रथम पद के अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधन के 2 रूप देखे थे, गुरु उपदेशों का अनुकरण करना तथा हरि के नामों को जापना। ओके फ्रेंड, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि गुरु नानक के अनुसार हरिरस से कवि का अभिप्राय हरि से भक्ति का है। कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? तो कवि की दृष्टि में बाहर का निवास होता है हृदय में, हृदय आत्मा में होती है फ्रेंड। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति को पहचान हो जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज की इस क्वेश्चन हिंदी का गद्यखंड का काव्यखंड का। आगे नेक्स्ट चैप्टर कल होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।